जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी दिल से शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के त्योहार में आपने भी देखा होगा, सबकी बधाइयां आपको आ रही होंगी, सबको आप बधाई दे रहे होंगे। देश भर से कृष्ण मंदिरों में भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, और नहीं देखी है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये साथ में चल रही तस्वीर आपको भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा ले चलती हूँ। इस वक्त ये बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भक्तों की भीड़ इतनी कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछती हूँ, देख लिया आपने, गौर से देखते रहिएगा, नजर मत हटाइएगा इन तस्वीरों पे से। क्या इस भीड़ को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन यादव है, ये भाई साहब राजपूत है कि ब्राह्मण है, या इनके पीछे लाइन में लगे वो कुर्मी है कि पासवान है? कौन धोबी है ये आप बता पाएंगे? कौन पिछड़ी जाति का है, अगड़ी जाति का है, ये आप मुझे बता पाएंगे इनकी तस्वीरों को देखकर? क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं ना समझ हूं कि चेहरों पर मुझे जाति ना दिखती हो, त्योहारों में मुझे जाति ना दिखती हो। ये जो लाल कुर्ते में आपको प्यारी सी महिला नजर आ रही है, इसकी जाति क्या है? उनके पास में बगल में जो खड़ी महिला है, उनकी जाति क्या है? पीछे माथे पर दुपट्टा ओढ़े एक और महिला आपको नजर आ रही है, उनकी जाति क्या है? आप बता पाएंगे? यानी भगवान के दर पर सब के सब इस वक्त मैं कहूं कौन है तो आप कहेंगे सनातनी है। धर्म का कोई खांचा आपको नहीं दिख रहा होगा कि यादव तो यहीं खड़े रहेंगे, कुर्मी यहीं खड़े रहेंगे, ब्राह्मण यहां खड़े रहेंगे और इसके पीछे वो खड़े रहेंगे। उस जाति के लोग सबके सब एक दिख रहे हैं। लेकिन सियासत इन सबको अनेक कर देती है, तोड़ देती है, संधि विच्छेद कर देती है। हिंदू खांचे में बटे हैं सियासी तौर, और इसी बटे हुए का खेल आजकल जोरों पर चल रहा है। तेरी जाति, मेरी जाति, इसकी जाति, उसकी जाति, क्योंकि दिख रही है कुर्सी आती। बहुत गौर से देखिएगा तो पूरा राजनीतिक नैरेटिव अभी इन दिनों, इनफैक्ट साल भर पहले से आपको बदला हुआ दिखेगा। सब कुछ इस बार जाति पर केंद्रित है, सब कुछ टिका हुआ है जाति पर। विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी की जो दुखती रग है ना, वो जाति है। बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है, आप कहेंगे हिंदुत्व, कई लोग कहेंगे विकासवादी सोच, राष्ट्रवादी सोच, लेकिन मरकज में हिंदुत्व है। इसी हिंदुत्व की काट विपक्ष को लगती है जातिगत जनगणना है। अब आपको राजनीतिक उदाहरणों से समझाती हूं, क्योंकि देखिए ये जो हिंदुत्व है ना 80% वाला मामला, वो जितना बटेगा उतना हिस्सा वोटों में कटेगा, और जितना वोटों में कटेगा उतना फायदा विपक्ष को होगा। राहुल गांधी ने इस जाति को कस के इस वक्त पकड़ लिया है। ये जो मुद्दा है, पहले राहुल गांधी ने पत्रकारों से जाति पूछी, ए भैया कौन जात हो? फिर अधिकारियों से जाति पूछी पार्लियामेंट में, बताओ कौन कौन से जाति के लोग जो है पिछड़े, खासकर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी है या उस लेवल तक पहुंचे हैं जहां पर आज की तारीख में पीएम की पूरी टीम है। देश के लोगों से जाति पूछने की मांग वो वहां से भी करने लगे। अब तो राहुल गांधी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के विजेताओं में भी जाति ढूंढ रहे हैं। भाई, हमारा मानना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता हो, खेल हो कि सुंदरता हो कि कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां कोई शख्स इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो फला जाति से ताल्लुक रखता है या फला जाति का प्रदर्शन करना चाहता है। वो देश का जज्बा लिए, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है, जीत की भावना मन में लिए जाता है। प्रोफेशनलिज्म अगर मान लीजिए इन चीजों में देखा जाए, उस चीज को जहन में रख के जाता है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये फीडबैक मिल रहा है कि इस रणनीति का उनको फायदा मिल सकता है। तभी तो जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी हर मंच से कर रहे हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करते देखेंगे। अब इस ट्वीट को देखकर मुझे अंग्रेजी में एक कहावत याद आ गई, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यानी आप जो कह रहे हैं उसका अनुसरण भी कीजिए। राहुल कह रहे हैं कि देश में 90% बहुजन है, उनकी जो भागीदारी है उन्हें मिलनी चाहिए हक के हिसाब से। तो हमें लगा कि राहुल गांधी कम से कम अपनी पार्टी में तो ये काम कर ही रहे होंगे, इंश्योर कर चुके होंगे जरूर अब तक।
कांग्रेस की 3 राज्यों की सरकार है, हिमाचल है, तेलंगाना है, वहां पर जो 2 मुख्यमंत्री सवर्ण है। कर्नाटक में ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, यहां तो बहुजनों की हिस्सेदारी सिर्फ 33% है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। कांग्रेस के 12 महासचिव हैं, 12 महासचिवों में से सिर्फ 2 दलित वर्ग से आते हैं। और अगर बात में ये देख लीजिए, यहां चलते हैं, ये देखिए आप, अध्यक्ष दलित, महासचिव 12 हैं, दलित कितने हैं? 2, ओबीसी कितने हैं? 2। यानी यहां भी 90% बहुजनों को सिर्फ 33% हिस्सेदारी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित हैं। राजीव गांधी परिवार के नेतृत्व में चलने वाला राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी वर्ग के एक भी प्रतिनिधि हमें तो नहीं मिले। नो दलित, नो ओबीसी, नो आदिवासी। हिंदी भाषी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। ये हिंदी भाषी 10 राज्य, उन 10 राज्यों में से 2 हैं जो ओबीसी, 1 आदिवासी, दलित नहीं, कोई भी नहीं। दलित वर्ग से एक भी नहीं, यानी यहां हिस्सेदारी घटकर होगी 30%। अब बात यहीं रुक जाती तो समझ में आता। 2009 के मनमोहन कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट भी हमने निकाली, क्योंकि राहुल गांधी आजकल बहुत लिस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें लगा कि लिस्ट पर हमें भी थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। कांग्रेस के कोटे से 26 कैबिनेट मंत्री थे उस वक्त, उसमें से ओबीसी कितने थे? कितने? नील बटा सन्नाटा, 0। दलित वर्ग से कितने? 5 मंत्री। आदिवासी कोटे से कितने? 1। और इसकी तुलना में अगर मोदी सरकार के मौजूदा कैबिनेट की मैं बात करूं तो इस सरकार में बीजेपी कोटे से 25 मंत्री हैं, जिनमें से ओबीसी कोटे से 6, दलित वर्ग से 1 और आदिवासी वर्ग से 1 मंत्री है। अब राहुल गांधी की माने तो देश में 90% तो बहुजन है, लेकिन ना तो कांग्रेस के संगठन में बहुजनों की 90% हिस्सेदारी है, ना ही राज्य की सरकार में। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सिर्फ वोट के लिए कह रहे हैं, या सच में उनकी मंशा समाज के हर वर्ग तक देश के जो संसाधन है उनको पहुंचाने की है? क्योंकि अगर राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर इतने ही सीरियस है तो बिहार की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में वो ऐसा सर्वे करवाकर केंद्र सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं बना सकते? बना सकते थे ना, इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम। कर्नाटक में तो 2014 में जाति जनगणना का निर्देश भी जारी कर दिया गया था, तब वहां कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन 2017 में रिपोर्ट मिलने के बाद भी अभी तक इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। और इसीलिए जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री लल्लन सिंह को लगता है कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी सिर्फ सियासत कर रहे हैं। 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। लेकिन अब जो सवाल 2023 में इंडिया ब्लॉक में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दल के तत्कालीन मुखिया ने उठाई है, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि राहुल गांधी जाति का मुद्दा वोट के लिए उठा रहे हैं या विकास के लिए उठा रहे हैं? 2014 से पहले कांग्रेस का जातिगत जनगणना को लेकर इतना मुखर स्टैंड क्यों नहीं था? क्या पिछड़ेपन का सबसे बड़ा पैमाना जाति ही है? और ऐसे में आज जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू अगर बटेगा तो फिर हर्ष उसका बुरा हो जाएगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मसले पर गूंज।